हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अडानी विल्मार में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली लगातार गिरावट जारी है। आज भी स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। हाँ, कह सकते हैं अपने लो से रिकवर होता हुआ देखने को मिला, बट स्टॉक में गिरावट जो है वो आपको जारी रहती हुई देखने को मिल रही है। और लगातार स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड स्टॉक में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा करेक्शन अब आपको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल चुका है, बिकॉज स्टॉक लगातार अगर आप देखेंगे तो बस गिरता जा रहा है। बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यही कि देखिए, जिस प्रकार की गिरावट आपको बनती हुई नज़र आ रही है, क्या यहाँ पर हम कभी खरीदारी के बारे में विचार कर सकते हैं? बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर लगातार करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो टेंशन क्रिएट हो चुकी है। बट यहाँ से आगे क्या रणनीति बना के चलनी है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर दोस्तों एक नई रिपोर्ट भी निकल के आई है। क्या रिपोर्ट है वो, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अब 300 रुपीज़ के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है? तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, अगर आज आप अडानी विल्मार को देखेंगे तो गिरावट तो डेफिनेटली इंटैक्ट थी, बट स्टॉक पूरी कोशिश किया। देखिए, आज का जो ओपन था, वो आज का ओपन था करीबन 308 रुपये 60 पैसे का। बिकॉज अगर आप देखेंगे निफ्टी करीबन 200 पॉइंट के नीचे खुलता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड उसके कारण कह सकते हैं पूरे मार्केट में सब स्टॉक्स में प्रेशर था, और वो यहाँ पर नजर आया। स्टॉक लो आपको अगर आप ओपन देखते हैं तो देखिए, ओपन 308 का था, लेकिन उसके बाद करीबन 323 रुपये तक स्टॉक जाता हुआ नजर आया। मतलब रिकवरी आपको डेफिनेटली आती हुई देखने को मिली। और देखिए, जो क्लोजिंग है वो भी ओपन से ऊपर ही रहती हुई देखने को मिली है। ये बात आप डेफिनेटली नोट करके चल सकते हैं कि स्टॉक देखिए कोशिश कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट रोज आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट में बिल्कुल भी कोई देखिए यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। रोज देखिए, अगर निफ्टी गिरेगा, रोज सेंसेक्स गिरेगा, तो क्या कर सकते हैं स्टॉक्स? उनको भी देखिए साथ में गिरना पड़ेगा ही, बिकॉज जो भी प्रेशर यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली एक कंसर्न रहता है, जिसके कारण देखिए सारे स्टॉक्स अब आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, निफ्टी भी अब आपको 17,000 के बिलो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ी दिक्कत ये भी अगर आप देखेंगे सब शेयर होल्डर्स के लिए, सब देखिए रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज देखिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीबन 20% के आसपास गिरा है। और मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से करेक्ट हो रहा है तेज़ी से, वो एक बहुत बड़ी चिंता का देखिए विषय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी देखिए होता हुआ देखने को मिल रहा है वो रशिया यूक्रेन के ऊपर, लेकिन उसका ज़्यादा दबाव अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहाँ कर ऐसा नहीं कि देखिए वहाँ के मार्केट्स नहीं कर रहे हैं, बट हमें हमारे मार्केट से ज़्यादा मतलब है। और वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, हमारे मार्केट्स लगातार करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। भले अगर आप देखेंगे निफ्टी एज कम्पेयर्स टू बाकी के सारे स्टॉक्स, तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। बट देखिए, मुझे लगता है कि जब भी गिरावट बनती है मार्केट के अंदर, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि फ़ियर को बाय करना आना चाहिए। ये बात आप समझिए। मैं आपको हमेशा देखिए कह रहा हूँ कि फ़ियर को बाय करके आपको चलना पड़ेगा। बिकॉज़ देखिए, याद रखिएगा, यही मौका होगा सबसे बढ़िया जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप फ़ियर में खरीदारी नहीं कर सकते, देन डेफ़िनेटली देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत आती हुई देखने को मिलेगी। बिकॉज़ यही लेवल्स होते हैं जहाँ पर आपको स्टॉक अच्छे लेवल्स पर मिल रहे होते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे होते हैं। और याद रखिएगा, देखिए वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि ऑलवेज़ बाय द फ़ियर एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जब बाजार में डर का माहौल हो तब खरीदारी करने के बारे में सोचिए। और जब बाजार में ग्रीडीनेस हो, लालचपन हो, तो वहां पर आपको अपना माल जो है वो बेच के निकलना है। बिकॉज इन लेवल्स के आसपास ही देखिए लोग फंसते हुए देखने को हमेशा मिलते हैं। और अभी एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर आप ये अब हमारे मार्केट को कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, लास्ट 2 साल के अंदर मार्केट में अब आपको एक बहुत बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली देखिए मोस्ट ऑफ द जो न्यू कह सकते हैं न्यू मिलीनियर्स है, जिन्होंने एंट्री करी मार्केट के अंदर, उनको नहीं पता है, उन्होंने नहीं देखा ये सिनेरियो, और वो अब आपको देखते हुए देखने को मिल रहा है। वो एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो लंबे समय से एक इन्वेस्ट करते आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने इससे भी बुरे बुरे समय देखा है। तो आप समझिए कि देखिए, मार्केट के अंदर अभी जो गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, ये जस्ट एक मौका है रेदर देन सेलिंग। बिकॉज इन लेवल्स के आसपास सेल करने का मुझे नहीं लगता कि देखिए कोई सेंस बनता है। और ये अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली देखिए सही लेवल्स पे आ जाएंगे। आज अगर बात करें दोस्तों इसके वॉल्यूम की, दोस्तों जो आज वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है वो भी करीबन देखेंगे तो 1,31,00,000 की है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, अब अगर आप देखेंगे तो सेलिंग ऑर्डर्स घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर भी आप देखेंगे तो 388 बाइंग ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग नजर आ रहे हैं अडानी विल्मार के अंदर।
तो ये अच्छी बात है कि देखिए अब रिकवरी के बारे में लोग सोच रहे हैं ना, बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। डिलीवरी देखिए, अब डिलीवरी क्या है वो रोज़ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, आज ऑलमोस्ट 27% के आसपास आई है। तो ये इसका मतलब ये है कि देखिए अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर बेचने का ज़्यादा सेंस नहीं है और यहाँ पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि देखिए अगर आप अब खरीदेंगे तो डेफ़िनेटली आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि देखिए आप बढ़िया रिटर्न्स कमा पाएँगे। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर रशिया जो और यूक्रेन का जो पूरा वॉर चल रहा है, वॉर ही कह सकते हैं। बिकॉज़ देखिए अब कह सकते हैं कि रशिया की तरफ से स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं वो कड़े हैं और बहुत दिक्कतें हैं। बट वो मुझे लगता है कि देखिए आने वाले 10-15 दिन के अंदर पूरा आपको मसला सॉल्व होता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। जो भी है देखिए फैसला आ जाएगा। तो वही है कि अब थोड़ा-सा आपको ये महीना जो है वो बच के ही देखना है। बिकॉज़ देखिए अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी सीरियस है। बट जैसे मैंने कहा था कि देखिए एफएमसीजी के ऊपर एक रिपोर्ट निकल के आई है। वो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट थोड़ी-सी कॉशियस वाली है। अब क्या रिपोर्ट है, चलिए इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या है कि हाई इन्फ्लेशन जो है वो एफएमसीजी सेक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ पे असर डाल सकता है। अब थोड़े दिन पहले रिपोर्ट निकल के आई थी कि देखिए डबल डिजिट आपको यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, समझिए इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो आरबीआई ने तो सीधे सीधे इन्फ्लेशन को ही देखिए नकार दिया, जो मुझे लगता है कि उस समय तो मार्केट ने रिएक्शन चलिए बढ़िया दे दिया, बट हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता हुआ देखने को मिलता है। अब यही देखिए जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन है, उन्होंने उनके टेन्योर में होता हुआ देखने को मिलता है। जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो करीबन 7 मंथ हाई 6.01 पे आ गया था, 6.01% पे आ गया था जनवरी में। लेकिन हुआ क्या, जो अपर टॉलरेंस लेवल था, जो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देखिए सेट किया था, उसके ऊपर आ गया। तो ये दिक्कत है, यानी इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न बन सकता है सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा देखिए यहाँ पे वही बात रखी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब मॉनेटरी पॉलिसी निकाली तो इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए अगर आप देखेंगे फेड की तरफ से जब रेट्स बढ़ाई गई तो ये उनकी तरफ से कंसर्न ज़रूर था और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया। बोल्ड स्टेटमेंट थोड़े बहुत अगर आप देंगे तो देखिए वो मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन उसमें डेफिनेटली नेगेटिव दे देगा, बट आगे मार्केट को पता है कि हाँ क्या करना है, डाइजेस्ट कर लेता है मार्केट 1-2 दिन के अंदर। लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है दोस्तों जब यहाँ पर आप मार्केट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिकॉज़ अगर अभी आप देखते चलिए वॉर हो जाता है तो इन्फ्लेशन डेफिनिटली डाउन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, महँगाई दर अगर और बढ़ता गया तो ये दिक्कत रहती हुई देखने को मिलेगी फॉर एफएमसीजी सेक्टर। बिकॉज़ क्या है ना कि देखिए जो गुड्स होते हैं, बेसिकली देखिए जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, वो महँगे होते हुए देखने को मिलते हैं, तो वो रिटेलर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। एंड वो वहाँ पर जो करीबन मान के चलिए 5 यूनिट बाय कर रहा था, वो 4 पे यूनिट पे आ जाता है। तो ये उनके लिए डायरेक्ट 1 यूनिट का अगर आप देखेंगे तो लॉस रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और यही देखिए ब्रिटानिया, एचयूएल जो बड़ी-बड़ी कह सकते हैं कि देखिए एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, उनकी तरफ से भी एक बड़ा कंसर्न निकाला है। तो हाँ, ये रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है बट इम्पोर्टेंट भी है कि क्या आउटलुक है। बट देखना होगा कि इस बार आगे क्या करती है आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी वापस से रिव्यू करेगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अडानी विल्मर के टारगेट्स के बारे में। देखिए टारगेट्स तो क्या ही बताएँगे, बिकॉज़ रोज़ गिर रहा है स्टॉक। लेकिन आज थोड़ा बहुत रिकवरी का संकेत मुझे दिख रहा है। 4% वाली आपको गिरावट दिख रही है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता है। हाँ, देखना होगा आज रात-रात में क्या हो जाता है रशिया के अंदर। क्योंकि रोज़ हमारा मार्केट जैसे ही खुलता है, वहाँ के मार्केट से वहाँ के देखिए जो न्यूज़ एजेंसीज़ है, वहाँ से जो रिपोर्ट्स निकल के आती है, राउटर्स, कभी ब्लूमबर्ग, कभी भी देखिए कोई भी रिपोर्ट करता रहता है, जिससे हमारे मार्केट प्रेशर में आ जाते हैं और फिर देखिए मार्केट में डर का माहौल बन जाता है। तो देखना होगा किस प्रकार से, बट हाँ, अगर देखिए इन लेवल्स के आस-पास मिल रहा है, नाउ आई विल सजेस्ट डेफिनिटली यू कैन बाय। ₹300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बाय करके चलिए, रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 2-3 महीनों के लिए। मुझे लगता है कि देखिए वैल्यू कमा के देके जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।